और देखिए ये तस्वीरें हैं आपके सामने यूपी विधानसभा की, जहां पर अब से थोड़ी ही देर में यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और एक एक करके तमाम विधायक यहां पर तस्वीरों में नजर आएंगे। चूंकि आज से यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, जो कि 5 मार्च तक चलेगा। इससे पहले आपने सीएम योगी को भी सुना था। बजट सत्र से पहले सीएम योगी ने वहां मौजूद मीडिया को संबोधित भी किया और इस दौरान सत्र चलाने को भी लेकर अपनी बात कही है। और देखिए ये तस्वीरें आपके सामने, थोड़ी ही देर में राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। तो जैसा सीएम योगी ने भी कहा कि देखिए एक लंबे समय के बाद इतने लंबे अंतराल के लिए बजट सत्र का आयोजन किया जा रहा है और आज से लेकर 5 मार्च तक बजट सत्र का आयोजन किया जाना जहां 20 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ये सीधी तस्वीरें हैं आपके सामने। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत अब से थोड़ी ही देर में यहां पर होने वाली है। सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार ने खुद सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया था। अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए थे। तो सभी विधायक अब मौजूद हैं, राज्यपाल भी पहुंच चुकी हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना हो, चाहे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना हो, सभी एक एक करके यहां पर अब पहुंच रहे हैं। और देखिए तस्वीरें हैं आपके सामने, जहां आपसे थोड़ी ही देर में यूपी विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत होगी। सरकार की पूरी तैयारी है। सरकार की ओर से कल सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी, जिसमें सदन का संचालन आखिर कैसे किया जाए, इसे लेकर यहां पर मंथन किया गया था। और देखिए अब तस्वीरें, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और साथ ही वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। तो अब सभी लोग पहुंच चुके हैं। बजट सत्र की शुरुआत यहां पर थोड़ी ही देर में होने वाली है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। तो आज से लेकर 5 मार्च तक यूपी विधानसभा का बजट सत्र चलने वाला है। विपक्ष की भी ओर से पूरी तैयारी की गई है। सत्ता पक्ष को घेरने के लिए विपक्ष की ओर से एक पूरी रणनीति तैयार की गई है। और अब से थोड़ी देर पहले हमने वो तस्वीर भी देखी थी जब विधानसभा के बाहर विपक्षी सांसदों की ओर से हंगामा किया जा रहा था। तो राज्यपाल जो कि अब पहुंच चुकी हैं, आनंदीबेन पटेल, अब राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही सत्र की शुरुआत होगी। तो 20 फरवरी को यूपी का बजट पेश होने वाला है और इस बार यूपी के खजाने में लोगों के लिए क्या कुछ होगा, कितना ज्यादा फायदा, चाहे वो किसानों को हो, चाहे वो आम जनता को लेकर हो, क्या कुछ ये फायदा मिलेगा और इस बार क्या कुछ खजाने में रखा हुआ है, ये देखना होगा। लेकिन 20 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। लेकिन आज से बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। और पिछले 1 सालों में सरकार ने किस तरीके से काम किया है, सरकार के योजनाओं से कितना ज्यादा लाभ किन किन वर्गों को मिला है, कितना ज्यादा लाभ राज्य की जनता को पहुंचा है, एक पूरा लेखा जोखा यहाँ पर पेश किया जाएगा। राज्यपाल की ओर से ये पूरा ब्यौरा पेश किया जाएगा कि पिछले 1 सालों में उत्तर प्रदेश आखिर कहां से कहां पहुंचा है, क्या कुछ योजनाएं यहां पर पिछले 1 सालों में संचालित की गई हैं और उन योजनाओं का लाभ किस वर्ग को और चाहे कितनी जनता को पहुंचा है। तो अब से थोड़ी ही देर में शुरुआत होने वाली है यूपी विधानसभा के बजट सत्र की। और देखिए राष्ट्रगान के साथ अब राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सत्र की शुरुआत हो जाएगी। तो एक तरफ सत्ता पक्ष, दूसरी तरफ विपक्ष, और सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से अपनी पूरी तैयारियां हैं। यहाँ पर विपक्ष के पास भी कई सवाल है जिसे लेकर सत्ता पक्ष को वो घेरे में रखेगी। लेकिन दूसरी तरफ सरकार की भी ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है, एक रणनीति बनाई गई है और सत्ता पक्ष हर एक सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ पर तैयार है। तो यूपी विधानसभा की कार्यवाही और ये सीधी तस्वीरें हैं आपके सामने। राज्यपाल का अभिभाषण अब से कुछ ही सेकेंडों के बाद शुरू होगा और सत्र की शुरुआत। तो यूपी विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और राज्यपाल का अभिभाषण भी अब शुरू होगा।
एक और अनेकता में एकता को दर्शाता है, वही दूसरी ओर समता व समरसता का संदेश भी देते हैं, जिससे एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा साकार हो रही है। अब तक लगभग 53 करोड़ से अधिक श्रद्धालु जन पावन त्रिवेणी में आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुके। मौनी अमावस्या की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना से हम सभी अत्यंत दुखी हैं। इसमें कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से कुछ श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु भी हुई। समय काल प्रवलित हुए ऐसे पुण्य आत्माओं के प्रति मेरी विनम्र श्रद्धांजलि तथा उनके शोक संतप्त परिजनों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करती हूँ। अंत्योदय से सर्वोदय मेरी सरकार का मंत्र है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े आर्थिक दृष्टि से सबसे कमजोर परिवारों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार ने गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2024 से जीरो पॉवर्टी अभियान की शुरुआत की है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत से निर्धन परिवारों को चिन्हित करते हुए उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार का यह प्रयास है कि इन परिवार को ऐसी आर्थिक गतिविधियों के साथ जोड़ा जाए जिससे प्रति वर्ष कम से कम रुपया 1,25,000 की आमदनी सतत तरीके से हो सके। भारत सरकार में प्रस्तुत बजट वर्ष 2025-26 में विकसित भारत की परिकल्पना भी जीरो पॉवर्टी को पहले स्थान पर रखा है। मेरी सरकार के सुनियोजित प्रयासों और प्रभावी कार्यान्वयन व सतत अनुश्रवण से उत्तर प्रदेश देश में विभिन्न योजनाओं में प्रथम स्थान पर है। मेरी सरकार के अथक प्रयासों से उत्तर प्रदेश धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों तथा पर्यटकों को आकर्षित करने में देश में शीर्ष स्थान पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 1,50 लाख गैस कनेक्शन देकर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स को सर्वाधिक ऋण देकर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। स्वच्छ भारत मिशन में स्वच्छ शौचालय निर्माण कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश ऐसी स्टेट बना हुआ है। 15 लाख से अधिक सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्योगों की स्थापना कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर रहा है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 9 करोड़ 57 लाख खातों के साथ देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 6 करोड़ 52 लाख नामांकन से साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 2 करोड़ 28 लाख नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 8 लाख नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। अयोध्या में आयोजित उत्सव 2024 25 लाख 12,000 दीप प्रज्वलित कर पुनः गृह का ध्यान दर्ज कराया। कृषि निवेशों में किसानों को देय अनुदान डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य। तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार में उत्तर प्रदेश को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। गन्ना एवं चीनी खाद्यान्न, आम, दुग्ध, आलू, जीरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में लगातार प्रथम स्थान रहा है। देश में एथेनॉल के उत्पादन व आपूर्ति करने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। ई मार्केट प्लेस के अंतर्गत सर्वाधिक सरकारी क्रय करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह 2023 प्रदेश के 6 उत्तर प्रदेश को देश के सर्वश्रेष्ठ अंतरस्तरीय मत्स्यकीय राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन योजना विकसित करने में देश में प्रथम स्थान पर है। कौशल विकास नीति को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश प्रथम है।
एनपीए ट्रेडर्स के अंतर्गत कामगारों का पंजीयन कराने में उत्तर प्रदेश के प्रथम स्थान पर। भारत सरकार द्वारा आयोजित इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022 में विभिन्न श्रेणियों में उत्तर प्रदेश को कुल 10 पुरस्कार प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा नव स्मार्ट सिटी एक्सपो में कानपुर को पालिका स्पोर्ट्स स्टेडियम के आधुनिकीकरण व विकास कार्य हेतु बेस्ट हेरिटेज एंड हिस्टोरिक आर्किटेक्चर एंड लैंडमार्क प्रेजेंटेशन अवार्ड प्राप्त हुआ है। माननीय सदस्यगण, वर्ष 2025 हम सभी के लिए एक नई प्रेरणा लेकर आया है। इस वर्ष भारतीय संविधान ने 75 वर्ष की अपनी गौरवशाला यात्रा पूरी की। इस अवसर पर मैं सभी संविधान की रचना कर यह सुनिश्चित किया है कि हमारी विकास यात्रा न्याय, संहिता और बंधुता पर आधारित है। भारतीय गणतंत्र का एक अमृत वर्ष हमारे लिए संविधान के मूल्यों को संरक्षित करने के साथ ही आज़ादी के अमृत काल में एक सशक्त और समृद्ध उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में हमारे प्रयासों को और मजबूत करने वाला होगा। गणतंत्र के अमृत वर्ष में सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विगत 9 अगस्त 2024 से स्वाधीनता संग्राम के प्रेरक अध्याय काकोरी ट्रेन एक्शन का शताब्दी वर्ष भी मनाया जा रहा है। 2025 का ये वर्ष जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में भी मनाया जा रहा है। मैंने आपके समक्ष सरकार की प्रमुख विकासोन्मुखी नीतियों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की है। वित्तीय वर्ष 2025-26 का आम व्यय शीघ्र ही सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। विगत सत्र के पश्चात मैंने 2 अध्यादेश पारित किए हैं, जिनके प्रतिस्थानी विधेयक व कतिपय अन्य महत्वपूर्ण विधेयक आपके विचार तथा प्रस्तुत किए जाएंगे। मुझे आशा है नहीं अभी तो पूर्ण विश्वास है कि सभी माननीय सदस्यगण प्रदेश की आम जनता के व्यापक हित में मेरी सरकार का सहयोग कर जन आकांक्षा को पूरा करने में अपना बहुमूल्य योगदान करेंगे। वही सदन की चरिता व पवित्रता बनाए रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके स्वस्थ एवं सुखद जीवन की मंगल कामना करते हुए आपको हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे अपने मध्य आने और सरकार के कार्यकलापों को प्रस्तुत करने का सुअवसर प्रदान किया। मैं महामहिम श्री राज्यपाल जी के मुझे बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने कृपापूर्वक अपना मार्गदर्शन इस सदन के संवेद सदन में आपने अपना मार्गदर्शन दिया, इसके लिए पूरा सदन आपको हृदय से आभार देता है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।